हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पेज नंबर 118 तक। आज हम रीड करेंगे पेज नंबर 119 से। इसका फर्स्ट टॉपिक है रिप्लाइंग टू एन ईमेल। किसी भी ईमेल का रिप्लाई करना, रिप्लाई यानी जवाब देना। वी कैन रिप्लाई टू एन ईमेल मैसेज बाय क्लिकिंग द रिप्लाई बटन। हम किसी भी ईमेल मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं रिप्लाई बटन पर क्लिक करके। When we click on this button, the recipient's email address will automatically appear in the to field. The recipient gets the original as well as the new message. और जैसे ही हम रिप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे, ये जो आपको रिप्लाई बटन दिया गया है, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो टू वाला जो फील्ड होता है जिसमें हम रेसिपेंट का ईमेल एड्रेस डालते थे, उसमें जो जिस भी व्यक्ति को आप रिप्लाई कर रहे हो उसका ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली लिख जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो रेसिपेंट होगा उसको न्यू मेल तो मिलेगा ही, साथ में जो ओरिजिनल मेल है वो भी उसको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम रिप्लाई कर सकते हैं। ये आपको फिगर 9.8 में दिया गया है। ये जो रिप्लाई बटन होता है इस पर क्लिक करके हम रिप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है फॉरवर्डिंग एन ईमेल। फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे भेजना। किसी ने आपको कोई मेल भेजा और आप किसी और को आगे भेजना चाहते हो तो ये होता है फॉरवर्ड करना। वी कैन सेंड और फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ ए रिसीव्ड मेल टू अदर पीपल क्लिकिंग ऑन द फॉरवर्ड बटन। और आप फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करके कोई भी मेल जो है जो आपको किसी ने भेजा है उसको किसी अन्य व्यक्ति को भेज सकते हो। रिप्लाई के बगल में ही देखिए ये फॉरवर्ड बटन दिया गया है। इस फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करके आप मेल को फॉरवर्ड कर सकते हो। फॉरवर्ड पर क्लिक करोगे फिर आपको टू वाले फील्ड में जिसको भी फॉरवर्ड करना है उसका ईमेल एड्रेस डालना होगा एंड देन आप जैसे ही सेंड करोगे तो मेल उसको फॉरवर्ड हो जाएगा। डिलीटिंग एन ईमेल। ईमेल डिलीट करना कोई भी। वी कैन डिलीट एन ईमेल बाय सेलेक्टिंग द ईमेल इन द इनबॉक्स पेज एंड क्लिकिंग ऑन द डिलीट बटन। जो हमारा इनबॉक्स पेज होता है उसमें सारे मेल्स होते हैं, तो हमें जो भी मेल डिलीट करना है उसको पहले तो हमें टैप करना है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा और फिर ये जो डिलीट वाला बटन है इसको क्लिक कर देना है तो हमारा जो मेल है वो डिलीट हो जाएगा, सिलेक्टेड मेल। इसके बाद है साइनिंग आउट। आफ्टर यूजिंग एन ईमेल अकाउंट वी मस्ट क्लोज इट प्रॉपरली बाय क्लिकिंग ऑन द साइन आउट और लॉग आउट बटन। ईमेल यूज़ करने के बाद हमें उसको प्रॉपरली क्लोज करने के लिए साइन आउट या लॉग आउट बटन पर क्लिक कर देना चाहिए, उसको साइन आउट या लॉग आउट कर देना चाहिए। दिस इज़ नेसेसरी एज इट प्रिवेंट्स अदर पीपल फ्रॉम एक्सेसिंग अवर ईमेल अकाउंट। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप साइन आउट नहीं करेंगे तो आपके डिवाइस में कोई भी व्यक्ति आपका ईमेल अकाउंट एक्सेस कर सकता है, उसको खोल सकता है। जब आप साइन आउट कर दोगे तो वो पासवर्ड मांगेगा जो कि किसी को भी पता नहीं होगा आपके अलावा, तो वो ओपन नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको साइन आउट करना इंपॉर्टेंट होता है। फिर है इसके बाद पेज 120 पर स्पैम मेल। एन अनवांटेड ईमेल सेंड टू न्यूमरस पीपल इज़ नोन एज स्पैम मेल। मतलब एक अनवांटेड मेल होता है जिससे हम जो मेल हमसे किसी भी तरह रिलेटेड नहीं होता है, किसी भी यूज़र जो है ईमेल यूज़र वो हम उसको जानते नहीं हैं, वो कुछ नंबर ऑफ पीपल को ये मेल फॉरवर्ड कर देता है। ये होता है मेल जो है स्पैम मेल, जो हमसे किसी भी तरह रिलेटेड नहीं है मेल और ना हम उस यूज़र को जानते हैं। ये क्या होता है स्पैम मेल। स्पैम ईमेल्स यूजुअली हैव एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दैट ल्यूड्स द रेसिपेंट। जो स्पैम मेल होते हैं उनमें क्या होता है, यूजुअली जो सब्जेक्ट होता है, मेल का सब्जेक्ट जो होता है किस विषय में भेजा गया है वो बहुत क्या होता है इंटरेस्टिंग होता है, जो कि रेसिपेंट को जिसको भेजा गया है स्पैम मेल उसको लुभा लेता है, मतलब वो ओपन कर लेता है, उससे लुभावना होता है उसका सब्जेक्ट। These emails are used for advertising a product और a service। इस तरह के मेल्स जो हैं वो मोस्टली किस लिए यूज़ किए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए या फिर कोई किसी भी तरह की कोई सर्विस के लिए। स्पैम ईमेल्स में समटाइम्स ऑल्सो कंटेन वायरसेस एंड अदर हिडन malicious सॉफ्टवेयर दैट कैन इफेक्ट द नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। स्पैम मेल जो होते हैं उनमें कई बार क्या होता है, वायरस होते हैं हिडन, जो कि हिडन होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं और वो हमारे सॉफ्टवेयर में डिवाइस में आ जाते हैं। उनमें कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर डिवाइस की जो वर्किंग है उसको इफ़ेक्ट करते हैं, उसको प्रॉपरली वो वर्क करना बंद कर देता है वो, अगर उसमें कोई वायरस होगा तो। वी शुड देयरफॉर बी वेरी क्वेश्चंस वाइल ओपनिंग स्पैम ईमेल्स और ईमेल्स फ्रॉम अननोन पीपल। तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। स्पैम मेल्स या कोई भी अननोन व्यक्ति ने हमें कोई मेल भेजा है तो उसको ओपन करने से पहले हमें उसको देख लेना चाहिए अच्छे से, उसके बाद ही उसको ओपन करना चाहिए और उसका रिप्लाई करना चाहिए, ठीक है।
इसके बाद है सेफ्टी प्रिकॉशंस वाइल सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स। कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस दी गई हैं ईमेल भेजने और प्राप्त करने के दौरान। डू नॉट शेयर योर पासवर्ड विथ एनीवन। अपना जो ईमेल का पासवर्ड है वो किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। चेंज योर पासवर्ड रेगुलरली, और पासवर्ड को अपने रेगुलरली चेंज करते रहना चाहिए। ऑलवेज चेक विथ योर पेरेंट्स बिफोर रीडिंग एन ईमेल रिसीव्ड फ्रॉम समवन यू डोंट नो। और अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति से मेल आता है जिसको आप जानते नहीं हैं, तो आप अपनी पेरेंट्स की उपस्थिति में ही उस मेल को रीड करें, उस मेल को ओपन करें। डू नॉट रिप्लाई और शेयर इन्फॉर्मेशन विथ स्ट्रेंजर्स। और किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन या कोई भी रिप्लाई अजनबियों को ना दें, ईमेल उनके ईमेल का रिप्लाई ना करें। अटैचमेंट में कंटेन वायरस, स्कैन अटैचमेंट बिफोर डाउनलोडिंग। और किसी ने हमें कोई अटैचमेंट भेजा है, अटैचमेंट यानी कि उसके साथ कोई भी सॉन्ग या वीडियो या पिक्चर कोई भी, तो उसमें वायरस हो सकता है, उसको पहले स्कैन कर लें, उसके बाद ही उसको डाउनलोड करें। फिर है साइन आउट प्रॉपरली आफ्टर यूजिंग द ईमेल अकाउंट। और ईमेल अकाउंट यूज़ करने के बाद उसको प्रॉपरली साइन आउट कर दें ताकि कोई भी हमारा ईमेल अकाउंट एक्सेस ना कर पाए। इसके बाद इसमें एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है, स्नैप चेक। रवि इज़ राइटिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स। हेल्प हिम बाय पुटिंग ए टिक मार्क अगेंस्ट द वैलिड पॉइंट्स। तो आपको जो वैलिड पॉइंट्स हैं उन पर टिक करना है, ठीक है। रवि एक ईमेल लिख रहा है, तो उसके मन में क्या ऐसे पॉइंट होने चाहिए जो सही है, ईमेल लिखने के दौरान जो सही है उनको फॉलो करना चाहिए, उसको जो गलत है उनको छोड़ देना है। डू नॉट सेंड अटैचमेंट्स। तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि अटैचमेंट भेज देना चाहिए जब कोई भी अगर ज़रूरी है तो। ऑलवेज चेक विथ योर पेरेंट्स बिफोर रीडिंग ईमेल फ्रॉम समवन यू डोंट नो। तो हाँ, ये सही है, ये वैलिड पॉइंट है, क्योंकि किसी भी स्ट्रेंजर से अगर हमें कोई मेल आता है तो उसको अपने पेरेंट्स से के उपस्थिति में ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। स्कैन अटैचमेंट्स विथ एन एंटीवायरस बिफोर ओपनिंग इट। एक जो अटैचमेंट होता है उसको स्कैन कर लेना चाहिए एंटीवायरस से उसको ओपन करने से पहले। यस, इट इज़ ट्रू। फिर है डू नॉट शेयर योर ईमेल आईडी और एड्रेस विथ एनीवन। हमें अपना ईमेल आईडी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो ईमेल आईडी तो शेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ईमेल आईडी किसी से शेयर नहीं करोगे तो वो आपको मेल कैसे कर पाएगा? ईमेल आईडी से ही वो मेल करेगा। पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए, बट ईमेल आईडी तो करना ही पड़ता है, तो ये वैलिड पॉइंट नहीं है। शेयर योर ईमेल पासवर्ड विथ योर बेस्ट फ्रेंड। अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ईमेल पासवर्ड शेयर करना चाहिए, तो ये भी वैलिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि किसी के साथ भी हमें अपना पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए। तो आपको इस पर टिक कर देना है ये, और ये बाकी सबको ब्लैंक्स रखना है। फिर है नेटिकेट। वी ऑल फॉलो अ सेट ऑफ रूल्स और नॉर्म्स वाइल बिहेविंग एंड कम्युनिकेटिंग इन द रियल वर्ल्ड। हम कुछ नियमों का पालन करते हैं अब कम्युनिकेट करने के लिए, वार्तालाप संचार करने के लिए, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करने के लिए रियल वर्ल्ड में। द रूल्स ऑफ एटिकेट आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट इन साइबर स्पेस एज दे आर इन रियल वर्ल्ड। तो उसी तरह के रूल्स जो हैं वो इस साइबर वर्ल्ड में भी अप्लाई होते हैं। जैसे कि हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं किसी से कम्युनिकेशन करने के दौरान रियल लाइफ में, वैसे ही हमें कुछ बातों का इधर भी ध्यान रखना पड़ता है कम्युनिकेशन करने के दौरान। नेटिकेट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स नेटवर्क एंड एटिकेट। नेटिकेट जो है वो कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, नेटवर्क आप जानते ही हैं, एंड एटिकेट यानी शिष्टाचार। इट इज़ डिफाइंड एज ए सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड वाइल कम्युनिकेटिंग ओवर द इंटरनेट सच एज यूजिंग ईमेल। तो इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है? मतलब ये एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि हमें इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करने के दौरान क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। पहला है बी पोलाइट एंड डू नॉट यूज़ ऑफेंसिव और एब्यूजिव लैंग्वेज। वी शुड चूज़ आवर वर्ड्स केयरफुली एंश्योरिंग दैट वी डू नॉट हर्ट द सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स ऑफ अदर्स। मतलब हमें पोलाइट रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए, ऑफेंसिव या एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए, अपने शब्दों का अच्छे से चयन करना चाहिए। हम ईमेल किसी को लिख रहे हैं तो हमारे शब्द उस पोलाइट होने चाहिए, किसी को हर्ट ना करें, ऐसे होने चाहिए, किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करें। इस तरह के हमारे ईमेल में जो शब्द हैं वो होने चाहिए। डू नॉट राइट इन कैपिटल लेटर्स। यूज़ स्मॉल केस लेटर्स टू टाइप मैसेज। राइटिंग इन कैपिटल लेटर्स कंसिडर्ड एज अनकर्टियस। तो जो हम ईमेल लिख रहे हैं उसमें हमें सारे लेटर्स कैपिटल नहीं लिखने चाहिए। मतलब ग्रामेटिकली जहाँ पे कैपिटल आ रहा है तो वहाँ तो लिखना चाहिए, लेकिन सारे लेटर्स हमें कैपिटल नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये असिस्ट होता है, ठीक है।
अशिष्टाचार की भावना होती है इसमें। रिस्पेक्ट अदर पीपल्स प्राइवेसी, अन्य व्यक्तियों की प्राइवेसी यानी निजता, उनका उसका सम्मान करना चाहिए। वी शुड नॉट रीड मैसेजेस मेल्स ईटीसी ऑफ अदर्स विदाउट टेकिंग देयर परमिशन, हमें किसी के मैसेज या मेल्स उसकी परमिशन के बिना नहीं पढ़ने चाहिए। पिक्चर्स एंड मैसेजेस ऑफ अदर्स शुड नॉट बी सर्कुलेटेड विदाउट परमिशन, और किसी भी व्यक्ति की पिक्चर्स या मेल्स मैसेजेस जो भी हैं उनको सर्कुलेट नहीं करना चाहिए, मतलब उनको दूसरे लोगों को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए बिना उस व्यक्ति की परमिशन के। डू नॉट स्प्रेड र्यूमर्स और स्पाम मैसेजेस, अफवाहें नहीं फैलाना चाहिए, स्पाम मैसेज नहीं भेजना चाहिए किसी को। वी मस्ट केयरफुली वेरीफाई ऑल फैक्ट्स बिफोर पोस्टिंग एनीथिंग अबाउट समबडी, हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलने से पहले सारे उसके फैक्ट्स चेक कर लेने चाहिए, और कोई भी र्यूमर नहीं फैलाना चाहिए, कोई भी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए, ठीक है। और स्पाम मैसेजेस भी नहीं भेजने चाहिए। डू नॉट प्लेगियराइज, देयर आर कॉपीराइट इशूज़ इन्वॉल्व विथ कंटेंट ऑन द इंटरनेट, मतलब कॉपीराइट इशूज़ होते हैं कंटेंट पर जो कि इंटरनेट पर होता है। वी मस्ट बी केयरफुल एंड सीक एडल्ट गाइडेंस वाइल यूजिंग द इंटरनेट, हमें इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए और किसी बड़े का जो किसी भी बड़े व्यक्ति को अपने साथ रख के ही इंटरनेट पर हमें वर्क करना चाहिए, कम्युनिकेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। वी मस्ट ऑलवेज गिव द वेबसाइट नेम इन द रेफरेंस लिस्ट इफ़ वी हैव यूज द कंटेंट अवेलेबल ऑन द साइट ऑफ फॉर सम प्रोजेक्ट, अगर आपने किसी भी साइट के किसी भी कंटेंट का यूज़ किया अपने प्रोजेक्ट के लिए तो आपको उस साइट का रेफरेंस दे देना चाहिए, ठीक है, उनको क्रेडिट दे देना चाहिए। इसके बाद है 122 पेज नंबर पर ईमेल एटिकेट, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हेन सेंडिंग एन ईमेल आर आउटलाइंड इन द फिगर गिवन बिलो, तो कोई भी मेल भेजने से पहले आपको कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ शिष्टाचार की बातें जो हैं वो ध्यान रखनी चाहिए, दी गई हैं आपको ये। द सब्जेक्ट लाइन शुड कॉन्वे द पर्पज़ ऑफ द ईमेल, जो सब्जेक्ट लाइन है वो सब्जेक्ट हमारा इस तरह का होना चाहिए कि अगले व्यक्ति को जो रिसीव कर रहा है मेल उसको इसके मेल के बारे इस मेल का पर्पस पता चले कि इस किस पर्पस से मेल भेजा गया है, ठीक है। यूज़ एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन और ग्रीटिंग्स, ठीक है, इधर हमें रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ठीक है, उसको सम्मान देना चाहिए। यूज़ प्रॉपर ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइन, प्रॉपर ओपनिंग लाइन और क्लोजिंग लाइन, मतलब ईमेल स्टार्ट करने से पहले ओपनिंग लाइन क्लोजिंग लाइन प्रॉपर होनी चाहिए, जैसे काइंडली या कुछ भी ऐसे वर्ड्स जो सामने वाले को सम्मान दें। ऐड योर सिग्नेचर और आइडेंटिफिकेशन डिटेल एट द एंड में अपनी आइडेंटिफिकेशन डिटेल या सिग्नेचर ऐड कर देने चाहिए, ठीक है। वी कंसाइज डिवाइड द टेक्स्ट इनटू पैराग्राफ, फॉर्मेट द कंटेंट प्रॉपरली, रिव्यू द ईमेल बिफोर सेंडिंग, तो मतलब इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एक ही पैराग्राफ में पूरा ना लिखा हो, पैराग्राफ चेंज करते रहना चाहिए, उसको अच्छे से फॉर्मेटिंग करनी चाहिए, उसको अच्छे से टेक्स्ट जो भी है फ़ॉन्ट अलग अलग यूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग आपके जिस तरह का मेल है, ठीक है। और एक बार अच्छे से मेल को देख लेना चाहिए भेजने से पहले। तो ये हमारा लेसन 9 था जो कि आज ख़त्म हो गया है। तो हमारी कंप्यूटर की बुक जो है वो फिनिश हो चुकी है, लास्ट लेसन था ये, ठीक है।